तो हे गाइस, वेलकम आर ब्लॉग जिंदगी ब्लॉग्स। तो बस सुबह हुई, उठ गए, जो डेली में रहता है। सुबह उठो, नाश्ता पानी करो, सब ऐसे ही। अंश ने खाली दूध पिया, मैंने चाय पी। नाश्ता पानी में यही हुआ है। और रात को दूध पिया था मैंने, रात का दूध पी उधर रखा था। अच्छा, पीछे तो हो कि कैमरे में एकदम घुसोगी। तो हस्बैंड भी जा चुके हैं, टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया। कोई बात नहीं, टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया उनका, जा चुके हैं। और बाल बहुत उलझे हुए हैं, बस कॉम भी नहीं किए। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, नेचुरल ही आना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही दिखना चाहिए। और आर्टिफिशियल चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हकीकत बताऊँ, आर्टिफिशियल चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती है। और कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है तो कैसा लगा आप लोगों को। और मेरा बच्चा बड़ा दुखी सा बैठा है, पढ़ रहा था। मैंने उसको बोला कि बेटू पढ़ ले, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रोहान सोया हुआ है तो है ना। हम लोग डेली सुबह सुबह ब्लॉग बनाएंगे, डेली तैयार होके ब्लॉग बनाएंगे डेली। अच्छा लगता है आप लोगों के थ्रू ऐसे बात करना। और बस खुशी होती है, आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हो, बहुत खुशी होती है मुझे। और बस इसलिए आप लोगों को सबको लव यू है, ढेर सारा दिल से लव यू है, और बहुत सारा प्यार है ना अंशु? यस, नो नो नो, यस यस, नो नो नो। मेरे बच्चे मेरे साथ है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया की, और कोई खुशी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे साथ रहें। कभी कभी ना बहुत मन दुखी होता है, तो कुछ ऐसा ही है अभी भी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। कई बार ना बस रो, जम के रो, ऐसा लगता है। और कभी कभी लगता है जम के हंसो। नहीं समझ पा रही कि क्या करूं, आप लोग को पता है। रुको मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। वो को दिखा दिए, जिनको भी खुजली है वो लगा सकते हैं, और अच्छा। वो खुजली बंद हो जाएगी। ओहो, मेरा बेटा बोल रहा है कि किसी को रैश हो, एक हमने ऑइंटमेंट लिया है, तो विटामिन GM नाम है उसका, अगर किसी को होता है तो विटामिन GM अप्लाई करो, वो खुजली आपकी ख़त्म हो जाएगी। दैट्स इट। यस, खुश हो गया। तो भला करो हमेशा। मेरे बच्चों में वही परवरिश है कि हम दूसरों को अगर नॉलेज दे सकते हैं या कुछ हमसे उनका हमसे फ़ायदा होता है, जो हमें पता है, जो क्योंकि फंगल इन्फेक्शन, खुजली, ये कॉमन चीज़ है, हर घर घर में हो रहा है। और गर्मी के टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, पसीने से ज़्यादा होता है। तो पसीने से बचो, साफ़ करके पानी से धो के अच्छे से अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो। विटामिन GM स्टीरॉयड है उसमें। स्टीरॉयड एक्चुअली बॉडी के लिए अच्छा नहीं बोला जाता है, पर आप अप्लाई कर सकते हो। यंश को देख लो, ये फ़र्क होता है। अगर रोने का भी मन करे ना तो रो नहीं सकते, रो नहीं सकते। मेरे बच्चे मेरे ढाल हैं। ये लोग मुझे दुखी नहीं होने देते, दुखी कर देते हैं। अभी अभी मार खाई है इसने, पता है। गंदी बात भी, तो फिर वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको यही सब दिखाना है तो कोई फ़ायदा नहीं। हटो, रोहान जग जाएगा, सोना। थोड़ा सा काम है, और कपड़े आके रखे हुए हैं, फोल्ड नहीं किए। कल तबीयत मेरी बहुत अप डाउन थी, और बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आए थे मुझे। और जब टेंशन आप लोग को कौन से फ्रूट पसंद है, इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। तो पैनिक अटैक्स आए थे काफ़ी फेवरेट सारे। फ्रूट स्ट्रेस होता है ना, तो कीवी है तो कीवी करो, मेरे साथ। तो वही कह रही, ड्रैगन फ्रूट तो ड्रैगन फ्रूट करो। क्या है, जब मुझे स्ट्रेस हो जाता है तो ऐसा होता है, और तब पंप्स भी काम नहीं करते। बस भगवान से कहती हूँ, भगवान मुझे हिम्मत दो, मेरी सेहत ऐसी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, कि मैं इतनी अच्छी बस बनी रहे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से देख सकूँ, उनकी केयर कर सकूँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ, है ना। क्योंकि इसके पापा तो रहते नहीं, और उन्हें इतनी चीज़ों से मतलब होता नहीं घर में, कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ख़त्म है, क्या करना है, कुछ मतलब नहीं। पहले से इंसान बहुत बदल जाता है, उनको भी टेंशन रहती है चार जगह की, चारों चीज़ की। तो आज के डेट में मुझे बहुत कुछ अपने आप अकेले करना पड़ता है। ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे घर के राशन हो, कुछ भी हो, और सब कुछ अकेले करती हूँ। बिग बॉक्स किट से देखिए, हाँ देखा। तो मेरा बेटा वो 10 मिनट में लाता है, 10 मिनट्स।
इसलिए बोल रही ना, चाह के भी मैं रो नहीं पाती। कभी ये बोलने पे आऊँगी ना तो मेरा रोना रुक नहीं पाएगा। भाई ये कह लो कि खुशियों को नज़र लगाई हुई है लोगों ने। सच बताऊं तो मैं अपने पापा को बहुत याद करती हूँ। मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ थे। आज मैं अकेली पड़ गई। कई बार ऐसा लगता है कि बस कहीं से भी आ जाए मेरे बाबा। मैं पापा को अपने बाबा बुलाती थी। ऐसा लगता है कई बार कहीं से भी आ जाए और मैं बोल दे कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता डिप्रेस होना, क्योंकि बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, है ना। सच में बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है कि आप परेशान हैं तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं उनकी हेल्थ पे। मैं कोशिश करती हूँ, और लाइफ में ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैसा, और पैसा रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऐसा लोगों का इंटेंशन है। मैंने कभी गलती से भी ना किसी का बुरा नहीं किया, तो लोग बुरा कर देते हैं मेरा, पता नहीं क्या मिलता है। मैंने जिसको भी अपने दिल के करीब रखा उसने मुझे धोखा दिया, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो। और दोस्त तो अक्सर मुझे धोखा देते हैं, अक्सर धोखा देते हैं। तो बहुत गहरा वाला धोखा देते, मैं चाह के भी इनको कुछ बोल नहीं पाती। उनको ये नहीं पता उनकी इन हरकत से मेरा क्या हाल होगा। मैं बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ, उन दोस्तों को भी ये भी पता है कि मैं बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ। मैं खुद पेशेंट हूँ अपने आप में। अगर मुझे कोई इग्नोर कर रहा है तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ, बिल्कुल हट जाती हूँ, कट ऑफ हो जाती हूँ। और कट ऑफ होने के बाद अगर उस चीज़ को कुछ अलग समझा जाए तो मुझे नहीं पता, मैं चीज़ें बता नहीं पा रही हूँ ढंग से। मैं इस बारे में और अच्छे से गहराई से अपने यूट्यूब की फैमिली से बहुत अच्छे से इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैं घुट रही हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। लोगों को मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी को अगर मैंने अच्छा सोच के, अच्छा दोस्त सोच के, अच्छा सब कुछ सोच के अपनी हर वो गहराई की बातें, अपनी सुकून मैं समझती थी, बताती थी चीज़ें, तो लोग उसका मिसयूज़ करें ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। पता नहीं लोगों की फितरत है ये। मैं उड़ीसा में रहती हूँ, पता है दोस्तों, मुझे यहाँ पे लोग नहीं समझ में आई। कई बार समझ में आते तो ऐसा लगता है यार इनसे ज़्यादा अपना कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा अपनापन दिखाने वाला कोई नहीं है। पर नहीं, मैं गलत हूँ। मुझे समझना चाहिए कि वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं। उनके दिमाग में ऐसा इंटेंशन रहता है, मे बी इंसानियत नहीं है अच्छे से। और जब इंसानियत ना होना, क्या बोले, चुगली खोर हो गए लोग, चुगली खोर हो गए। मैं इस बारे में ना बहुत अच्छे से खुल के एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे साथ चीज़ें बहुत मिक्सअप हो चुकी हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कौन से टॉपिक पे कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है तो वो क्यों है? व्यूअर्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए, राइट। अगर वो एक्टिव सिर्फ पर्सनल है तो उसको अपना अकाउंट प्राइवेट करना चाहिए ना।
उसको फॉलोवर से कोई लेना देना नहीं, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे हिसाब से उसको अपना अकाउंट प्राइवेट करना चाहिए और पब्लिक करके तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको ना अपनी काबिलियत पे शक होने लगता है, कि उनको पता चलने लगता है कि शायद उनका कुछ हो नहीं सकता। आपको बताऊं दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम पे परसों एक अकाउंट खोला अपना, और मेरी फॉलोइंग अभी 0 है। 2 दिन में 200 से ऊपर मुझे फॉलो आ चुके हैं, और मैं किसी को भी फॉलो बैक नहीं दे रही हूँ। पुराने अकाउंट भी मेरा एक्टिव है। तो किसी की एक बात छू गई अभी, मैंने कहा नहीं, इस अकाउंट को मैं थोड़ा रुक के अभी यूज़ करती हूँ, एक अकाउंट और क्रिएट करती हूँ। तो मेरे को अपने आप में फ़ील हो गया कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, पब्लिक को मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, ये देखा। और जलने वालों की कमी कभी नहीं थी, ना है, ना रहेगी, हमेशा रहेगी उनको जलन। और मेरे साथ तो लड़कियों ने तो मेरी माँ बहन कर रखी है। औरतें ही कहते हैं ना, कहावत है, औरतें औरतों का घर बिगाड़ती हैं। तो ये सही है, चाहे वो ससुराल के हों, चाहे पियर के हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, जो नॉर्मल इंसान हो, औरत औरत को ही नीचे दबाता है। कभी आपने सुना है कि औरतों जैसी लड़ाई आदमियों की होती है? नहीं सुना होगा। ना आदमी ऐसे पंच करते हैं, ना पंचायत करते हैं, ना चुगली करते हैं, पर औरतों की ये हरकत होती है और स्वभाव होता है। तो मुझे भी पता चल गया है कि कितना अच्छा लेवल है। मैं शिट करती हूँ उस लेडी को, शिट है वो मेरे लिए, शिट। पर जो भी कहो, मैंने अपने तक चीज़ें बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की। हर तरीके से मुझे इग्नोर किया गया, हर तरीके से। सबसे पहले फ़ोन कॉल्स, बाद में घर में आना जाना, घर में आने जाने से भी इग्नोर होती थी मैं। चीज़ें बहुत ख़राब लगती, समझ के भी मतलब ऐसे ही करती थी, अनदेखा सा करती थी। चलो कोई बात नहीं, उसके घर वाले तो मेरे साथ अच्छे से करते रहते हैं ना, रहते थे, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी बोलूँगी, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। बेचारों को तो शायद कुछ पता भी नहीं है कि अगले के घर की औरत ने क्या कर रखा है। मैं कहती हूँ अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम थी ना, तो मेरा घर सामने था, हक जता के आती, बोलती कि तेरी ये गलती है। इस औरत ने पहले भी ऐसे ही किया था। मैंने बहुत इसको कोशिश किया, बहुत बातचीत की, तब ये औरत मेरे घर में आने जाना चालू की। अब तो जाने दिया, मैं गलत थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जगह दी। ऐसी औरतें मेरे लाइफ में कहीं भी डिज़र्व नहीं करती। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगी, पूरी डिटेल में बात करूंगी, शायद मुझे कुछ अच्छा लगे। तो बस मैं आप लोगों से बिहाफ में इतना मांगती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ब्लेसिंग दो मेरे बच्चों को, मुझे, कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रहूँ, स्वस्थ रहूँ। बस और कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए मुझे, एक ब्लेसिंग चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूँ, इन सब चीज़ों को इग्नोर करूँ, डिप्रेशन से बाहर निकलूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं, पर्सनली इफ़ेक्ट कर रही हैं। इतनी शेल्फिश औरत मैंने नहीं देखी। मैं, पता है, मैं कभी जल्दी मिक्स नहीं होती। अगला इंसान मेरे यहाँ आके मिक्स हुआ, तब मैं मिक्स हुई। तो इस पे पर्टिकुलर एक मैं पूरी डिटेल में, बहुत अच्छी खासी लंबी वीडियो बनने वाली है। तो आज ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप लोग बस मेरे लिए ब्लेसिंग करो, मेरे बच्चों के लिए ब्लेसिंग करो, बस इतना ही कहूँगी। बहुत लंबा हो जाएगा, बातें मेरी ख़त्म नहीं होंगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखो। थोड़ी सी मेरी गलतियों से मेरे व्यूज़ नीचे डाउन हो गए। मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं यूट्यूब में। कोशिश करूँगी सुधर जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, गलतियाँ सुधर जाएं मेरी। तो चलिए, इसी के साथ में आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। और अच्छा लगा कि आप लोग मुझे यहाँ तक वॉच कर पाए हैं, जिसने भी मुझे वॉच किया है, देखा है यहाँ तक, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। इसी के साथ में बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, गर्मी से बचें।